सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी कक्षा 8 रुचिरा तृतीयो भागा इस पुस्तक के द्वादशः पाठ अर्थात 12वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कः रक्षति कः रक्षितः। कः रक्षति कौन रक्षा करता है, कः रक्षिता कौन सुरक्षित है। ये जो पाठ है ये स्वच्छता तथा पर्यावरण को सुधार ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपके पेपर में 3 टाइप के पैसेज आते हैं, तो जो नाट्यांश आता है वह इस पाठ से आएगा, क्योंकि इसमें कई मित्र हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें। यह भी ध्यान रखें कि नदियों को दूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, अर्थात धरा को यानी पृथ्वी को स्वस्थ श्यामला बनाएं, हरा भरा बनाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सब बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का जो प्रारंभ होता है वो कुछ मित्र हैं जो गर्मी से व्याकुल होकर शाम के समय घर से बाहर निकलते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। तो देखिए पाठ में, ग्रीष्म ऋतौ गर्मी के मौसम में, सायंकाले शाम के समय, विद्युत अभावे बिजली चले जाने पर, प्रचंड ओष्मणः पीड़ितः प्रचंड गर्मी से पीड़ित यानी दुखी होकर, वैभवः वैभव नामक बालक गृहात निष्क्रामति घर से निकलता है। अब वैभव आता है, वो कहता है, अरे परमिंदर, अपित्वम अपि क्या तुम भी विद्युत अभावेन पीड़ितः बिजली चले जाने से दुखी होकर बहिर्आगतः बाहर आए हो। परमिंदर परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड आतप कालः एक तरफ तो भयंकर गर्मी का मौसम, अन्यत चा और दूसरी तरफ विद्युत अभाव बिजली का अभाव यानी बिजली भी कट गई है। परम परंतु बहिर्आगत्य अपि बाहर आकर भी, पश्यामि देख रहा हूँ, यत कि वायु वेगः तो सर्वथा अवरुद्धः वायु का वेग यानी जो हवा की गति है वो बिल्कुल रुकी हुई है, यानी बाहर भी हवा नहीं लग रही है। सत्यम एव उक्तम सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना सर्वातिशाय मूल्यः पवनः। अब इस पाठ में जो प्रश्न आएगा पेपर में, उसमें ये पूछा जाएगा कि इस लाइन का वक्ता कौन है। तो जो जिसके आगे ये लाइन लिखी हुई है वही उस वाक्य का वक्ता होता है। वक्ता मतलब बोलने वाला। तो श्लोक का अनुवाद देखिए, प्राणिति पवनेन जगत, सकलम जगत, सकलम मतलब संपूर्ण संसार, पवनेन वायु के द्वारा, प्राणिति प्राणवान है, सृष्टि निखला, निखला मतलब संपूर्ण सृष्टि यानी जो पूरी रचना है चैतन्यमयी है यानी जीवन से युक्त है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना, अनेन बिना इसके बिना, किसके बिना, वायु के बिना, क्षणम अपि न जीव्यते क्षण भर भी नहीं जीवित रहा जा सकता। सर्वातिशायी मूल्यः पवनः, जो पवन है वो सबसे अधिक मूल्यवान है। विनयः विनय कहता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः शरीर से न केवल पसीने के बूंदें, अपितु स्वेद धारायु प्रस्रवंती, प्रस्रवंती निकल रही हैं। मतलब शरीर से केवल पसीने की बूंद नहीं निकल रही है, पसीना इतने तेज निकल रहा है जैसे पसीने की धारा निकल रही हो। स्मृत पथम आयाति, यानी हमें याद आ रहा है, शुक्ल महोदय रचिता श्लोकः, शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया यह श्लोक। अब श्लोक देखिए, तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जनायो समयेन उदृश्यते। यह शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक है जो विनय कह रहा है। क्या कह रहा है? तप्तैर्वाताघातैर,
तप्त मतलब क्या होता है, बहुत गर्म। वात मतलब वायु। आघात मतलब उसके परिवार से, उसके प्रहार। प्रहार माने क्या होता है, यानी जो गर्म हवा है उसके प्रहार से। अवितुम, अब यहाँ पे देखो, घातई, घातई के बाद विसर्ग है, जो विसर्ग है उसको रा हो गया है, और जो अवितुम का आ है वो रा में लग गया है। तो अवितुम माने होता है रक्षा करने के लिए। ध्यान देना, अवितुम में तुमुन प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। कई बार पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि तुमुन प्रत्यय आपके सिलेबस में भी है। तो अवितुम, रक्षा के लिए। लोकान, संसार की। नभसी मेघाः, आकाश में बादल। आरक्ष विभाग जनायु, आरक्ष विभाग के व्यक्ति की तरह, यानी पुलिस विभाग की तरह। समयो ने दृश्यते, समय पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई घटना घट जाती है, बाद में पुलिस आती है, समय पर नहीं आती है, तो वैसी तरह से संसार की रक्षा के लिए बादल भी आकाश में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह कौन कह रहा है, विनय कह रहा है। परमिंदर कहता है, आम, हाँ। अद्य तो वस्तुतः एव, आज तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम। पुंसो भयादृतस्येव श्वेतवज्जायते बपुः। परमिंदर कह रहा है, निदाघ ताप तप्तस्य, यानी भयंकर गर्मी के ताप से तपे हुए मनुष्य का, यानी पीड़ित मनुष्य का। तालु, यानी जो तालु है, शुष्कताम याति, सूख जाता है। पुंसो भयादृतस्येव, जैसे डरे हुए मनुष्य का। पुंसो मतलब मनुष्य का। श्वेत वज्जायते बपुः, बपुः मतलब क्या होता है, शरीरम। कई बार इसका पर्याय पूछा जाता है, तो बपुः माने होता है शरीरम। जैसे डरे हुए मनुष्य का शरीर जो है पसीने पसीने हो जाता है, और उसका तालु यानी उसका मुख सूख जाता है, सूख जाता है। उसी तरह से भयंकर गर्मी में तालू सूख रहा है, और शरीर जो है पसीने पसीने हो रहा है। जोसेफा, जोसेफ कहता है, मित्राणी, हे मित्रों। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ। बहुभूमिक भवनानाम, बहुमंजिला इमारतों के। भूमिगत मार्गाणाम, अंडरग्राउंड मार्गों के। विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से मेट्रो के मार्ग के लिए। उपरिगामु, गामी सेतु नाम, यानी ओवर ब्रिज के लिए। इत्यादि नाम निर्माणाय, इत्यादि के निर्माण के लिए। वृक्षाः कर्तयन्ते, पेड़ काटे जा रहे हैं। त्रही, तो। अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, अस्माभिः मतलब हम सबके द्वारा और क्या अपेक्षा की जा सकती है। यानी जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें शीतल वायु कहाँ से मिलेगी। वयम तो, हम सब तो। विस्मृतवन्तः, भूल बैठे हैं। एव मतलब ही। अब क्या भूल बैठे हैं, वो भी श्लोक पढ़ता है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना। दह्यते तद्वद्वनं सर्वं। कुपुत्रेण कुलं यथा। कह रहे हैं, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना। वह्निना मतलब आग के द्वारा जलते हुए एक सूखे पेड़ से। वनम दह्यते, जंगल पूरा जल जाता है। जैसे कुपुत्रेण, एक कुपुत्र से। सर्वम कुलम, पूरा कुल जो है जल जाता है। उसी तरह से एक जलते हुए सूखे पेड़ से पूरा जंगल जल जाता है। परमिंद्रः, परमिंदर कहता है, आम। एतद अपि सर्वथा सत्यम, हाँ ये सब भी सत्य है। आगच्छन्तु, आओ। नदी तीरम गच्छामः, नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत, वहां पर तो। कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम, हो सकता है वहां पे कुछ शांति प्राप्त हो। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ प्राप्तुम में भी क्या है, प्रा उपसर्ग है। ध्यान देना, कॉपी में या किताब में ही नोट कर लो। और आप धातु है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। और तुमुन प्रत्यय है। ये तुमुन प्रत्यय और त्वा प्रत्यय के उदाहरण आप नोट करते चलें, क्योंकि आपके सिलेबस में है, पेपर में आएंगे। तो प्राप्तुम में प्रा उपसर्ग है, आप धातु है, और तुमुन प्रत्यय है। तो परमिंदर कहता है कि आओ नदी किनारे चलते हैं, वहां हो सकता है थोड़ी शांति प्राप्त हो। नदी तीरम गंतुम कामाह बालाह, नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक। यत्र तत्र, जहां तहां।
अवकर भांडारम, कचड़े का ढेर, दृष्टवा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। यहाँ पे भी दृष्टवा में भी दृश्य धातु है, नोट करिए कौन सी धातु है, दृश्य धातु है। और कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय भी आपके सिलेबस में है। तो दृश्य धातु कत्वा जुड़ करके क्या बनता है, दृष्टवा देख करके। जोसेफा, जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, हे मित्रों देखो, यत्र तत्र, जहां तहां, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियां, अन्यत च औकरम, और अन्य कचरा भी, परक्षिप्तम अस्ति, फेंका गया है। कथ्यते, कहा जाता है, यत की स्वच्छता स्वास्थ्य करी, स्वच्छता जो है स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती है। परम, परंतु, वयम तो, हम सब तो, शिक्षिता अपि, पढ़ा लिखा होकर भी, अशिक्षित एव आचरामः, अशिक्षित मतलब पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, इतना बोलने वाला ही था, तो वहां पे डाट डाट लगा हुआ है, यानी बोलने ही वाला था, तभी वैभव बोल पड़ा। वैभव क्या कह रहा है, गृहाणी तो अस्माभि, अस्माभि हम सब के द्वारा तो, गृहाण तो यानी घरों को तो, नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, रोज साफ किए जाते हैं, यानी हम अपने घर प्रतिदिन साफ करते हैं। परम, परंतु, किमर्थम पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानम न दीयते, किस लिए पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता। विनय, विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, ऊपर से अभी भी कचरा रास्ते पर फेंका जा रहा है। चित्र में देखो बच्चों, एक महिला जो है छत के ऊपर से ही कचरा जो है गली में फेंक रही है। आहूय, बुलाकर, महोदये, हे महोदया, यानी उस महिला को विनय कह रहा है, महोदय, हे महोदया, कृपाम कुर मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, हे महोदया कृपा करो, रास्ते में ये सब तो बिल्कुल अशोभनम, यानी अच्छा व्यवहार नहीं है, यानी रास्ते में आपका कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। अस्मद सदृशेभ्य बालकेभ्य, हम जैसे बालकों को, भवती सदृशई ही, आप जैसे बड़े लोग, एवं संस्काराः देयाः, इस तरह से संस्कार देंगे, यानी आप बड़ी बूढ़ी हैं और रास्ते में कचरा फेंकेंगे तो हम छोटे बच्चे क्या सीखेंगे। रोजनिल, महिला का क्या नाम है, रोजनिल कहती है आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम बिल्कुल सत्य बात कह रहे हो, क्षम्यताम, मुझे माफ कर दो, इदानीम एव आगच्छामि, अभी आ रही हूँ। रोजनिल आगत्य, रोजनिल आकर, बालैः साकं, बालकों के साथ, स्वाक्षिप्त अवकरम, अपने द्वारा फेंका गया कचरे को, मार्गे विकीर्णानि अन्यद अवकरम चापि, और रास्ते में फैले हुए अन्य कचरे को भी, संग्रह, इकट्ठा कर, अवकर कंडोले पातयति, कचरे के डिब्बे में यानी कचरे के पात्र में फेंक देती है, यानी रख देती है। बालाह, सभी बच्चे कहते हैं, एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, इस प्रकार से जागरूकता के द्वारा ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। विनय, विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु, वहां पर गायें, शाक फलानाम आवरणैः सह, शाक मतलब सब्जी, फल मतलब फल, तो सब्जी और फल के छिलके के साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि खादती, प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही हैं। चित्र में भी देखो बच्चों, और आप शहर में रहते हैं तो शहर में ये दृश्य प्रायः देखते होंगे कि जो गायें होती हैं वो सब्जी और फल के छिलकों के साथ में प्लास्टिक की थैलियां भी खा लेती हैं। यथा कथमचित, जैसे कैसे, निवारणीय, ऐसा, ऐसा मतलब ये गायें निवारणीय है, यानी इनको खाने से रोकना चाहिए। मार्गे, रास्ते में, कंदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, कंदली फल यानी केले बेचने वाले को देखकर, बालाह, बच्चे, कंदली फलानि कृत्वा, कंदली फल को खरीद कर, अब यहाँ पे ध्यान देना, कृत्वा में भी
कत्वा प्रत्यय है और धातु कौन सी है? क्री। क्री माने होता है खरीदना, क्रिय धातु है और कत्वा प्रत्यय है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो कंदली के फल को खरीद कर धेनुम आहवयंती, गाय को बुलाते हैं, भोजयंती चा, और खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतान चा अपसार, और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर पीहते अवकर कंडोले छिपंती, यानी ढके हुए कचरे के पात्र में रख देते हैं, यानी फेंक देते हैं। परविंदर कहता है प्लास्टिकस मृत्तिकायाम लया अभावात, प्लास्टिक के मिट्टी में लया अभावात, नष्ट ना होने से, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, बहुत बड़ी हानि हो रही। क्षति माने क्या होता है? नुकसान यानी हानि। पूर्वम तो पहले तो, कार्पासेन कपास से, चर्मड़ा चमड़े से, लौहेन लोहे से, लाछया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन वा अथवा लकड़ी से, निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना इस समय तत्स्थाने उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त हो रही हैं। वैभवः, वैभव कहता है आम, हाँ। घट पट्टिका यानी जो घड़े का पट्टा है, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, और अन्य अनेक प्रकार के पात्र, कलम इत्यादीन सर्वाणि तु, कलम इत्यादि सभी वस्तुएं तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से ही बनी हुई हैं। जोसेफा, जोसेफ कहता है आम, हाँ। अस्माभि, हम सबके द्वारा, पित्रोह माता पिता से, शिक्षकाणाम सहयोगेन, और अध्यापकों के सहयोग से, प्लास्टिकस प्लास्टिक के, विविध पक्षाः विविध पक्ष को, विचारणीयाः विचार करना चाहिए, पर्यावरणेन सह पर्यावरण के साथ, पशवः अपि रक्षणीयः पशु भी रक्षणीय हैं, यानी उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपन्तः, इस तरह से बातचीत करते हुए, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, सभी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति, नदी के जल में निमज्जित होकर यानी कूद कर नहाते हैं। गायन्ति च, और गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिता सके, जगति जायमानानां संभवा संभवो भूय। जोसेफ क्या गाता है? देखिए क्या कह रहा है, सखे ही मित्र, सुपर्यावरणेन अस्ति, शुद्ध पर्यावरण से ही है, जगतः सुस्थिति, यानी जगत की यानी संसार की अच्छी स्थिति अच्छे पर्यावरण से ही संभव है। जगत जायमाना नाम, जगति संसार में, जायमाना नाम जो उत्पन्न होने वाले जीव यानी प्राणी हैं, संभवः उनका जन्म, संभवो भूय, भूय मतलब इस पृथ्वी पर जो उत्पन्न होने वाले हैं उनका जीवन तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। सर्वे सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, अतीव आनंद परदो अयम जल विहारः, ये पानी में स्नान करना अतीव आनंद परदो अयम, अयम मतलब यह, ये पानी में जो स्नान है ये अत्यंत आनंद देने वाला है। इस तरह से ये हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं, इसको आपको अभी नोट करेंगे। प्रश्नोत्तर के लिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।